बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझ समेत कुछ लोग थे जो माजी में भी बार बार एक चीज़ के ऊपर शोर मचाते आए कि आज अगर सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करती, गलती कोताहियाँ होती हैं सियासत में, कभी कुछ रॉन्ग मूव्स भी हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह के तमाम सियासी जमातें मुल्क की इकट्ठी होकर एक सियासी जमात के पीछे पड़ गई हैं जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, इन द फ्यूचर इन तमाम लोगों का नुकसान होगा, डेमोक्रेसी का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। बट एट दैट टाइम लोगों के स्टेक्स बहुत हाई थे और तमाम के तमाम जो इसमें फ्रीकैन थे पीडीएम में, और सरबराह पीडीएम समेत, पीपल्स पार्टी समेत सारी की सारी सियासी जमातें एक सियासी जमात के पीछे हाथ धोकर लगी हुई थी। एट दैट टाइम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि 90 रोज से ऊपर इलेक्शन जिस तरह लेके जा रहे हैं, जिस तरह ये आइन के साथ खेल रहे हैं, कल को फेडरल गवर्नमेंट ने भी जाना है और कल को मरकज़ के इलेक्शन भी आने हैं। बट इवेंचुअली अब समझ आना स्टार्ट हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह, वो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करनी होगी, तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी, वरना नुकसान होगा। अब ये नुकसान क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये वही नुकसान होगा जिसकी निशानदही चंद दिन पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब ने की थी, और मैंने तब भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज़ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। लेकिन अब ज़रा इसके ऊपर वापस आइए, फिर मैं डॉट्स कनेक्ट करके देता हूँ आपको। आज को आर्मी चीफ की भी एक बहुत बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है, और उसको भी रिलेट करके देता हूँ आपको इस सारे मामले के साथ। फजलुर रहमान साहब, जब तक इनको लगता रहा कि ये तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सकता है, तब तक फजलुर रहमान साहब इलेक्शन से तो भी भाग रहे हैं कि अभी भी चाहते हैं कि केपी में इलेक्शन ना हो। लेकिन एट सेम पॉइंट इनको क्यों ख्याल आ गया कि अगर अब भी सारी जमहूरी जमातें या सारी जमहूरी जो सियासी पार्टियां हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये इकट्ठी नहीं होती तो जमहूरियत को नुकसान होगा, जमहूरी पार्टियों को नुकसान होगा। अब डायरेक्टली तहरीक इंसाफ का नाम तो नहीं लेते मौलाना फजलुर रहमान साहब, उसके ऊपर डायरेक्टली बात नहीं करते, लेकिन मौक़िफ़ तो उस पर आ गए हैं कि जनाब तमाम जो सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। इस टाइम के ऊपर गुंजाइश की ज़रूरत किसको है? सिर्फ एक सियासी जमात है जिसको गुंजाइश की ज़रूरत है, वो है तहरीक इंसाफ। और बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़ेर एताब भी वो जमात, और उसके लिए गुंजाइश पैदा करने की मौलाना बाय नेम बात भी नहीं करते, इशारे कुनाइयों में बात करते हैं और कहते हैं कि जनाब स्पेस पैदा करनी चाहिए। अब क्यों स्पेस पैदा करनी चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। सवाल इसका जवाब ये बड़ा सादा सा जवाब है, थोड़ा बोल्ड आंसर है, बट जवाब बहुत सादा सा है। कुछ दिन पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब फरमा रहे थे, और मैं उनकी बात से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ, कि जब सारी मेहनत आर्मी चीफ कर रहे हैं, डॉलर को कंट्रोल करने की वो बात करते हैं, स्मगलिंग को रोकने की वो बात करते हैं, आज की उनकी स्टेटमेंट भी आपको, बल्कि मैं इसी में स्टेटमेंट आपको कोट कर दूँ, आपको ज़्यादा रेलेवेंस बन जाएगी। उन्होंने फर्दर ISPR के मुताबिक कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि गैर कानूनी तौर के ऊपर जितने लोग यहाँ पाकिस्तान में अंदर को जाना पड़ेगा यहाँ से आगे। आर्मी चीफ का कहना था जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। कार्रवाइयों से मुआशी सरगर्मियों को मनफी असरात से निजात दिलाई जा सकेगी। पाक फ़ौज कार्रवाइयों में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर मुमकिन ताउन करती रहेगी। ISPR के मुताबिक फोरम ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के खिलाफ मुल्की सालमियत के दिफा के अज़्म का इआदा किया। मतलब कि डिसीजन मेकर इस टाइम के ऊपर आर्मी चीफ पाकिस्तान है, और यही इसी चीज़ का हफीजुल्लाह न्याई साहब ने इशारा दिया। उन्होंने कहा कि जब सारे डिसीजन वो कर रहे हैं, जब सारी मेहनत आर्मी चीफ कर रहे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि कल को कोई और डिसीजन मेकर आ जाए, मतलब कि जिसके ऊपर आपकी तमाम लोगों की नज़रें जाती हैं कि जी मुस्लिम लीग नून को शायद मौका दिया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून शायद हुकूमत में आ रही है, तो क्यों उनको भी मौका दिया जाएगा कि जब एक बंदा मेहनत कर रहा है तो अपनी मेहनत का फल वो खुद खाएगा या किसी को खाने देगा। ये हफीजुल्लाह न्याई साहब ने इस तरफ इशारा किया था। अब एट द सेम टाइम इसी के गिर्द घूमते हुए एक चीज़ को मज़ीद ज़रा जांचने की कोशिश कीजिए। आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आज कहाँ पर हैं? काकड़ साहब। काकड़ साहब की आज मुलाकातें किन किन से हुई? उनकी रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकातें हो रही हैं, वो चाइना में हैं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड फिर एक हमारे सियासतदान, उन सियासतदानों का एक ग्रुप या एक माइंडसेट या एक जहन के लोग जो हैं, वो इस टाइम के ऊपर तमाम चीज़ों का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे रहे हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली पेट्रोल नीचे आया तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि इसका क्रेडिट केयर टेकर गवर्नमेंट को और आर्मी चीफ को जाता है। एट द सेम टाइम इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो इन सारी चीज़ों की रेलेवेंट इरेलेवेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट आर्मी चीफ को और केयर टेकर सेटअप को देते हैं। कॉज केयर टेकर सेटअप ने ही हिट लिया है कि जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो तनकीद का निशाना भी ये लोग बने, और साथ नून लीग भी तनकीद का निशाना बनी कि उन्हीं पॉलिसियों का तसलसल चला आ रहा है। तो अब जब क्रेडिट की बारी आएगी तो क्रेडिट भी यही लोग लेंगे। लेकिन
इस क्रेडिट को कैश करने की एक नाकाम सी कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पेट्रोल 40 रुपये कम हो गया है, डॉलर भी कंट्रोल में आ गया है और स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर और डिजिटल मीडिया के ऊपर क्लिप्स आते हैं और वो क्लिप्स में सिर्फ लोगो आ रहा है, लोगो के ऊपर भी कोई मतलब माइक आ रहा है, माइक के ऊपर कोई लोगो नहीं है, और वो तमाम चीज़ों का क्रेडिट आर्मी चीफ को देती है अवाम मुख्तलिफ सिटीज़ पाकिस्तान के, कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आर्मी चीफ का शुक्रिया, उनकी मेहनत से हुआ है। अब ये तमाम चीज़ों को रिलेट करके देखें तो फजलुर रहमान साहब के साथ नून लीग के लिए भी परेशानी का टाइम है, उनके साथ पीपल्स पार्टी के लिए भी परेशानी का टाइम है। तहरीक इंसाफ के साथ तो पहले ही जो होना था वो हो रहा है, वो तो पहले ही कॉर्नर हुए पड़े हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब एट वंस एक दूसरे से गुंजाइश पैदा करने की बात, तहरीक इंसाफ की बात, हम सियासत में अकड़ कर चलने की बात, ये कहाँ से सारी स्टेटमेंट्स आती है? ये भी कुछ दिन पहले फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हम सियासत में अकड़ कर चलने के कायल नहीं हैं, और ये वही फजलुर रहमान है जो कहते थे हम आप पे ज़मीन तंग कर देंगे। और ये तितलियाँ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे और उनके लिए तितलियाँ और पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। नफ़रत के बीज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतने बोए हैं एट दैट पॉइंट कि अब आके जब बात करते हैं इकट्ठा करने की, अब आके जब ये बात करते हैं कि गुंजाइश पैदा की जाए तो समझ नहीं आती। मेरे जैसे कम अकल लोगों को या जाहिलों को, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आती। इसी में एक जगह पे भी डिस्कशन हो रही थी तो मुझे किसी साहब ने फरमाया कि जी नून लीग कैसे 10 लाख बंदा, 10 लाख नहीं 2 लाख 3 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें, बहुत क्राउड हो जाता है 2-3 लाख का भी, तो कैसे इकट्ठा करेंगे? तो बीच में से एक साहब कहते हैं कि यार मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है कि ये ड्यूटी मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी जाएगी कि मदरसों के बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली अपने यूनिफॉर्म में नहीं होंगे और उनको लाकर जलसागाह उनसे भरी जाएगी। बट एट दिस पॉइंट समझ नहीं आती कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नून लीग के साथ इस हद तक ताउन करते भी हैं कि नहीं करते। रीज़न ये कि नून लीग के और फजलुर रहमान साहब के भी डिफरेंसेस आगे में इलेक्शन पे आके, कि फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि केपी में इलेक्शन ना हो, मेरी जान छूट जाए किसी भी तरह से, क्योंकि केपी ही सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है एट दिस मोमेंट भी तहरीक इंसाफ का। और आज भी जो जेल से पैगाम आया है इमरान खान साहब का, वो केपी के लिए ही आया है कि केपी से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाए, वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूस जो हैं वो किए जाए। और ही नोज इट कि वो सबको नज़र आ रहा है कि केपी में अब कुछ भी हालात कर लीजिए, कुछ भी हालात कर लीजिए, केपी ने एक्सेप्ट नहीं करना इमरान खान के अलावा किसी को। पंजाब में लोगों ने कंट्रोल कर लिया, पंजाब के लीडरान छोड़ गए, पंजाब में मार कुटाई बहुत ज़्यादा है, पंजाब के लोग इतनी रेजिस्टेंस नहीं शो कर सके जिस हद तक केपी के अवाम ने रेजिस्टेंस शो की। तो यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब इज़ फ्राइटेंड कि केपी में तहरीक इंसाफ क्या परफॉर्म करेगी, उसके नताइज का उनको काफ़ी हद तक आइडिया है। लेकिन जमहूरी सेटअप को लिपटते हुए देखकर, जमहूरियत के निज़ाम को लिपटते हुए देखकर कि जब सबके सब कॉर्नर हो जाएंगे, अब इन सियासी जमातों को याद आ रहा है कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा की जाए। मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड है, मैं पुराने वीलॉग्स निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं वो अपलोड दोबारा करवा सकता हूँ कि जहाँ पर मैं चीख चीख कर कह रहा था कि इन टाइम्स टू कम, इन डेज टू कम, इन तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान के साथ लाइन में खड़े होकर ये कहा करना है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए, हम आपके साथ हैं, हमसे गलतियां कोताहियां हुई, जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, जमहूरियत की बका के लिए इन लोगों ने एहतजाज किया करने हैं कि भाईजान इलेक्शन होने चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी तेज़ी से उसी एहतजाज, उसी डगर और उसी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो गए होते तो चीज़ें आज इस नहेज पे नहीं आई होती, नहीं आई होती, नहीं आई होती। बट तब इन लोगों के स्टेक्स और थे, इन लोगों का माइंड सेट और था, और उसकी मार आज पूरी की पूरी कौम खा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।